हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पानी की लगातार कमी हो रही है और आगे आने वाले समय में देश 2050 तक बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजरने वाला है। विशेषकर भारत की बात करूंगा क्योंकि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम इनको रोक नहीं सकते, हम इनको रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने आप के पैटर्न को बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। वो करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो ये समस्या से निजात भी पा सकते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कॉजेज़ क्या हैं वाटर स्कैर्सिटी के इंडिया के अंदर। एक तो ये है कि अर्बनाइजेशन आपका लगातार बढ़ रहा है, इंडस्ट्रीज़ आपकी बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन आपकी बढ़ रही है, तो कंजप्शन भी आपका बढ़ रहा है, इसलिए ये इफेक्ट डाल रहे हैं। दुनिया को प्रगतिशील बनाने के लिए आप इंडस्ट्रीज़ को रोक नहीं सकते। हाँ, अर्बनाइजेशन को ज़रूर रोक सकते हो, लेकिन उसके लिए गांव के अंदर आपको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करनी पड़ेंगी। इफ़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रेडी टू डेवलप द विलेज, देन प्रॉब्लम कुड बी सॉल्व्ड। लेकिन ऐसा होने वाला है नहीं। फिर इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हो, एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हो उन क्रॉप्स को उगाने के लिए, वो भी आपको समझना पड़ेगा। आपको क्रॉप पैटर्न अपनाना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण हो क्या रहा है, आप ही की कमी है ना। मैंने पिछले में बताया था क्लाइमेटिक चेंज के बारे में। इससे क्या हो रहा है, वर्षा रेगुलर नहीं हो रही है। कभी वर्षा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी वो पड़ जाता है, इसलिए भी पानी की डिमांड बढ़ रही है। ये रिवर्स जो है और एक्विफायर्स जो हैं, इनको सैचुरेट नहीं कर पा रही है रेन। Poor water management and lack of the proper infrastructure also play a significant role in exacerbating the crisis. अब आपको अगर मैं क्लाइमेट चेंज की बात करूं और मैं और भी बात करूंगा आपको, तो रिवर पोल्यूशन भी है इसका एक कारण इसका ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड इरिगेशन पैटर्न भी है। तो बहुत से कारण हैं जो हमारी चीज़ों को जो है क्राइसिस में डाल रहे हैं। वाटर मैनेजमेंट भी है, वाटर वेस्टेज भी बहुत होती है। अगर आप देखो तो ये वाटर के बारे में, इंडिया के बारे में जो रिसर्च करी है वो ये करी है कि करीब 70% सरफेस वाटर इंडिया का जो है पीने योग्य नहीं है, और हर दिन 40 मिलियन लीटर 4 करोड़ लीटर फ्रेश वाटर enters river and other water bodies with only a tiny fraction adequately treated. 40 लीटर 4 करोड़ लीटर ऑफ वेस्ट वाटर इंटर कर रहा है अनट्रीटेड।
According to the Central Water Commission, even though climate change has resulted in a reduction in rainfall and thereby the water supply, the country still receives enough rainfall to meet the needs of 1 billion people. However, India 1 billion people. However, India only catches only 8% of its annual rainfall due to the poor rainwater harvesting. रेन वाटर हार्वेस्ट नहीं हो रहे हैं। देखिए क्या हो रहा है, कंक्रीट की रोड बना दी है, रोड्स अच्छी लगती हैं, पेवमेंट भी मैं देखता हूँ, पेवमेंट भी जो है आजकल वो बनने लगे हैं, कंक्रीट के बनने लगे हैं। तो आप पर्कुलेशन तो होने नहीं दे रहे ज़मीन के अंदर, जब पर्कुलेशन नहीं होने दे रहे तो ग्राउंड वाटर कैसे बढ़ेगा। आप ये भी देख रहे हो कि आदमी जो है अपने घर के आगे जरा भी ज़मीन कच्ची नहीं छोड़ना चाहता, आंगन घर के अंदर है नहीं, तो पानी जब ज़मीन के अंदर जाएगा नहीं तो ज़मीन क्या पानी कितना पैदा थोड़ी ना करेगी भाई मेरे। तो ये सब पुअर मैनेजमेंट है, इस कारण ये सब हो रहा है, इसलिए आप वाटर की प्रॉब्लम। और देखिए बेंगलुरु से आप अंदाज लगा लीजिए, बेंगलुरु में क्राइसिस वाटर की है आदमी के कारण। देखिए वाटर क्राइसिस इस तरह की है कर्नाटका के अंदर कि 236 तालुकाज में 223 तालुकाज ऐसे हैं कर्नाटक के अंदर जो डॉट से प्रभावित हैं। एज समर इंटेंसिफाइज अबाउट 782 villages across Karnataka are at the risk of witnessing the drinking water crisis in coming days। अभी इसके रीजंस क्या हैं बेंगलुरु के, ये सारे आदमियों के रीजंस हैं, मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक तो रेड्यूस रेनफॉल तो हुई है, एम्प्टी वाटर रिजर्वायर है। The city has witnessed insufficient rainfall in the past couple of monsoons. This has significantly increased the Kaveri River, a primary source of water for the city। तो वर्षा कम होगी तो रिवर पे आप डिपेंड होगे, रिवर पे डिपेंड होगी, लेकिन वर्षा नहीं होगी तो यहाँ भी प्रॉब्लम आ जाएगी आपकी। कर्नाटका ने 38% नॉर्थ ईस्ट मानसून शॉवर से कम वर्षा ली है और साउथ वेस्ट से 25% कम ली है। दूसरा ये हुआ है कि एज पर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट सेंटर, द वाटर लेवल इन कावेरी बेसन रिजर्वायर्स लाइक हरगंज, हेमवती and Kavini are at 39% of their total capacity as of 2024। ग्राउंड वाटर डिप्लीट हुआ है, वही अर्बनाइजेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी लाइफ स्टाइल बढ़ेगी तो आप मिट्टी पे तो पैर रखना ही नहीं चाहते ना, हर चीज़ों को कंक्रीट 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 कंक्रीट। तो पर्कुलेशन नहीं हो रहा लैंड के अंदर पर्कुलेट नहीं होगा वाटर का तो प्रॉब्लम्स आनी है। लेक्स ख़त्म हो रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेक्स ख़त्म हो रही हैं, क्लाइमेटिक चेंज आ रहे हैं, वाटर बॉडीज़ का पॉल्यूशन किया जा रहा है, मिन मैनेजमेंट है, मैंने पहले ही बताया आपको, ठीक है। और इसके अलावा लीगल और पॉलिटिकल चैलेंजेस भी आ रहे हैं। अभी मैं
आपको कुछ चीज़ें और बताऊंगा जो इसके अंदर बच गई हैं, लेकिन वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। तीसरा पार्ट आप इसका देखने के लिए तैयार हो जाइए। दूसरे पार्ट तक मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।